हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, नमस्ते, जय श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद और मैं सारिक महमूद। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल तो हिंदी में है, लेकिन कुछ ये समझ आ रही कि यूक्रेन में जो है ना इंडिया के स्टूडेंट जो है ना वो फंसे हुए हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। तो देखते हैं वीडियो में क्या सीन है। तो पाकिस्तानी जो हैं उनकी हेल्प जो है वो नहीं हो रही। तो अब पाकिस्तान वाले जो है वो 27 फरवरी की जश्न मना रहे हैं। वो आपको पता तो है किस चीज पे अभिनंदन वाले वो गिराया था, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उधर जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं वो फंसे हुए हैं, उनको भी निकालना है। तो देखते हैं इसमें पाकिस्तानी है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या सीन है। इस वीडियो को रीजन लाइक और हमारे इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको यार जरूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखते हैं क्या सीन है। पाकिस्तान के लोगों ने, उधर के स्टूडेंटों ने झंडा उठाया हुआ है इंडिया का। तो ये वीडियो देख के पता चलेगा। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने उठाया भारत का झंडा और बोला भारत माता की जय। ये हुआ कहां? ये हुआ यूक्रेन में, जहां पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपने स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं दी, कोई हेल्प नहीं दी और उनको अपने पे छोड़ दिया। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनसे मदद की अपील की है। बाकी मदद का तो नहीं पता, लेकिन शायद इस वजह से उन्होंने किया हो क्योंकि उनके रशिया के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं और वो ये समझते हो कि शायद ये जंग रुक जाए या बातचीत जो कल रात को खबरें आ रही थी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कहीं मेट्रो स्टेशन में फंसे थे, कहीं पर अपनी बिल्डिंग्स में फंसे थे, कहीं बंकर्स में फंसे थे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। यहाँ मीनवाइल आज ही उन्होंने स्वीडन को कहा है कि हम स्वीडन पे हमला करेंगे अगर स्वीडन ने जो है वो यूक्रेन की मदद करने की कोशिश की। तो इसलिए ये इनमें इतनी जुर्रत नहीं है। जैन, ये बताइएगा कि क्या एम्बेसी में किसी ने आपसे राब्ता किया है इस सारे मामले के ऊपर? नहीं राब्ता किया। हालांकि इससे कुछ टाइम पहले मैंने उनको, जब ये वार शुरू होने से पहले उनको मैंने मैसेज और कॉल की थी। उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ नहीं पता, आप अगर आपने रहना है तो आप रहें, अगर आपने नहीं रहना तो आप ना रहें। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त रशिया यूक्रेन के कैपिटल के ऊपर जमकर मिसाइल्स बरसा रहा है और यूक्रेन के बचे हुए सिटीज में भी मिसाइल्स बरस रहे हैं और यूक्रेन में रह रहे फॉरेन सिटीजन्स की लाइफ भी खतरे में आ गई है। जहां भारत और बाकी सभी देश अपने सिटीजन्स को बचाने में लगे हुए हैं, वहीं पाकिस्तानी एम्बेसी और पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस अपने सिटीजन्स को छोड़ करके यूक्रेन से भाग गई है। इस वक्त पाकिस्तानी सिटीजन्स को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी एम्बेसी की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी एम्बेसी अपने सिटीजन्स को धोखा देकर बस इधर से उधर घुमा रही है। तो अब पाकिस्तानी सिटीजन्स अपने जान बचाने के लिए भारत का झंडा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रशिया के आर्मी जनरल ने खुद कहा है कि जो भी गाड़ी या फिर जत्था भारत का झंडा लगाकर रशियन आर्मी को दिखाई देगा, वे उन पर अटैक नहीं करेंगे बल्कि खुद उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर के छोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने उठाया भारत का झंडा और बोला भारत माता की जय। ये हुआ कहां? ये हुआ यूक्रेन में, जहां पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपने स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं दी, कोई हेल्प नहीं दी और उनको अपने पे छोड़ दिया। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कहीं मेट्रो स्टेशन में फंसे थे, कहीं पर अपनी बिल्डिंग्स में फंसे थे, कहीं बंकर्स में फंसे थे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। यहाँ मीनवाइल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात कर ली व्लादिमीर पुतिन से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एश्योरेंस मिल गया कि इंडिया का झंडा लगा के कोई भी अगर गाड़ी जाएगी जिसमें इंडियंस होंगे तो उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, उसको सेफ पैसेज दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से भी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि एक छोटा सा शहर है टर्नोपिल, जो कि पोलैंड के बॉर्डर पे है, वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी शिफ्ट हो गई और शिफ्ट होने के बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बोला गया अपने आप पहुँच जाइए टर्नोपिल, उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस करा देंगे आपको पोलैंड में। अब जहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वहाँ से टर्नोपिल तक जाने के लिए प्रॉब्लम थी। वहाँ तक हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने बसेस दी थी अपनी, जहाँ पे स्टूडेंट्स थे उस लोकेशन से और बॉर्डर क्रॉस करने तक इंडियन गवर्नमेंट ने बसेस दी थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं दिया, तो स्टूडेंट्स के पास कोई चारा नहीं बच गया। कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ ट्रांसपोर्ट हायर किया
4-5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स ने मिल के ट्रांसपोर्ट हायर किया, इंडिया का झंडा लगाया ताकि उन सबको ये लगे कि इंडियंस हैं, और वो लोग सबके सब मूव कर गए टेर्नोपिल की ओर, और टेर्नोपिल पहुंच करके उन लोगों को पाकिस्तानी एम्बेसी मिली। मेरा नाम गुलरेज हमायूं है और मैं पाकिस्तान से हूं और मैं खारकी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूं। और इस वक्त जब आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग जोरों शोर पे है, और हम लोग सुबह से इधर मेट्रो स्टेशन का सबवे है, हम उधर से बैठे हैं। सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। हम सुबह से इस तरह लावारसों की तरह पड़े हुए हैं जिस तरह दूसरे लोग पड़े हैं, और बिल्कुल भी एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई, किसी किस्म की हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हमें यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए, और प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है। जितनी कंट्रीज के स्टूडेंट हैं सबको इवैक्यूएट कर लिया है। हालांकि इंडियन स्टूडेंट जो हैं उनको भी बताया गया है कि हम आपको इवैक्यूएट करके इंडिया ले जाएंगे हंगरी के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमारी ये गलती है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी और हमें इस चीज की सजा मिल रही है। अगर हम पढ़ने आए थे हमें ये नहीं था पता यहाँ पे ये हो जाएगा। हमारी डियर एम्बेसडर साहब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे तरफ भी शफकत करें और हमें किसी ना किसी तरह यहाँ से निकालें, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव हियर। आप लोग देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन दिखाएगा आपको कि लोग इधर किस तरह सर्वाइव करें। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। पाकिस्तानी की गवर्नमेंट झूठ पे झूठ बोले जा रही थी कि हमने सबको इवैक्यूएट कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं था। ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनाम है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं यहाँ यूक्रेन में 2 महीने पहले आया था KNMU में, वहाँ सारे डॉक्टर बन रहे हैं। और यहाँ अभी हमने एक न्यूज़ देखी है, जियो न्यूज़ पे पाकिस्तान का जो एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ है यूक्रेन में, वो सबको ये कह रहा है कि यहाँ 2500 पाकिस्तानी था, जिसमें से 2000 उन्होंने वापस भेज दिया और 500 यहाँ यूक्रेन में सिर्फ रह गया। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन में सिर्फ खारकिव में मोर देन 500 स्टूडेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और जिनमें मोस्टली जो है ना वो ये न्यू कमर्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा यूक्रेन में जितने भी यहाँ इस टाइम ओलेक्सीस का स्टेशन में बैठे हुए हैं, ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें कहते थे कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब PIA त्यारा आएगा आपको लेके इवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। बस ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं जियो न्यूज वगैरह पे चैनल पे करके कि हमने ये कर दिया। मेरी सब पाकिस्तानी से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी एम्बेसडर पे जरा यकीन ना किया जाए, ये बिल्कुल गरीब है। इन्होंने हमें ये भी, हम पहले सबने अपनी टिकट्स बुक कर ली थी कि हम कीव जाते हैं, वहां से हम इवैक्यूएट करेंगे। इन्होंने हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल कर दें, हमारे वो पैसे आया हुआ है। इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, ना हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है कि आपकी जिम्मेदारी उठाए। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनसे मदद की अपील की है। बाकी मदद का तो नहीं पता, लेकिन शायद इस वजह से उन्होंने किया हो क्योंकि उनके रशिया के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं और वो ये समझते हो कि शायद ये जंग रुक जाए, या बातचीत जो कल रात को खबरें आ रही थी कि बातचीत के दरवाजे हमारे खुले और हम किसी न्यूट्रल जगह पे बात करना चाहते हैं। बात ये है कि यूरोप या नेटो कंट्रीज क्या कर सकती हैं। वो कोई अफ्रीका में तो ये जंग नहीं हो रही, या किसी एशिया के गरीब मुल्क के ऊपर तो हमला नहीं हुआ। ये तो रूस है, रूस ने क्या बोल भी दिया है कि अगर आप नेटो के किसी कंट्री ने कोई इसमें मदाखलत की तो फिर उसके ऊपर भी हम समझेंगे कि हम जंग करने का हक रखते हैं। आज ही उन्होंने स्वीडन को कहा है कि हम स्वीडन पे हमला करेंगे अगर स्वीडन ने जो है वो यूक्रेन की मदद करने की कोशिश की। तो इसलिए ये इनमें इतनी जुर्रत नहीं है। सर एक मतलब मोदी जी को कॉल की गई है यूक्रेन प्रेसिडेंट की तरफ से कि आपकी हेल्प की मुझे जरूरत है। यकीनन ये उनको पता है कि कोई मोदी जी अपनी फौज तो वहां पे नहीं भेजेंगे, क्योंकि नाटो नहीं भेजेगा तो पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान या यहाँ से कोई और मुल्क, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कर सकता है। लेकिन शायद वो इसीलिए कह रहे हैं कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, पुतिन के साथ उनका बड़ा आना जाना है, तो शायद इस वजह से उन्होंने कॉल की है कि शायद वो उनसे कहें कि भाई बस कर दे, भाई 3-4 दिनों में यूक्रेन आपका मुकाबला शायद नहीं कर सकता। क्या वजह आपको नजर आ रही, या एज ए वर्ल्ड लीडर के तौर पे वो ले रहे मोदी जी को, इसलिए उन्होंने उनको कॉल की?
देखिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने तो पूरी दुनिया से के सदूर से और प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं और हेड ऑफ स्टेट्स उनसे अपील की है। तो उसमें कोई ये नहीं है कि मोदी जी को एक्सक्लूसिवली उन्होंने कोई अपील की है, वो तो पूरी दुनिया को उन्होंने अपील की है। अब बात ये है, दो चीजें यहाँ पे, एक तो ये कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ है यूक्रेन के ऊपर, उसमें 15 मुल्क हैं जिनमें से रूस ने उसको वीटो कर दिया रेजोल्यूशन को, और इंडिया ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने और चाइना ने एब्सटेन किया है। ठीक है ना जी? बात ये है कि इंडिया क्या कर सकता है सिवाय इसके कि इंडिया जो है वो यही अपील कर सकता है तमाम स्टेक होल्डर्स को कि भाई होल्ड योर हॉर्सेस, आराम, काम डाउन हो जाए, गुस्सा ना करें, बैठ जाए नीचे और जंग खत्म करके आपस में बैठ के सलाह मशवरे से ये चीजें तय की जाए। देखिए ना, आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपके मोहल्ले में लड़ाई हो जाती, ठीक है, अब आपको नीचे से बंदा कहता है फखर भाई आओ मुझे बचाओ, मारो इसको, मुझे बचाओ, तो आप क्या करेंगे? आप जाके उस आदमी को तो नहीं मारेंगे जिससे मैं लड़ रहा हूँ, आप यही करेंगे कि कहेंगे यार बीच बचाओ कराओ, उनको बिठाओ, बैठ के बात कर लेते। तो इंडिया से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, और इंडिया ने आज तक जो है वो दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं की, तावक्ता के वो इंडिया के जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उसके ऊपर उसका असर ना हो। जैसे तो वीडियो ही खत्म यार, वाकई यार ये तो काफी ज्यादा जो है ना बहुत गमगीन सीन है कि पाकिस्तान वालों ने मामला भी है। आप सबसे पहले तो बात करते हैं कि यार एम्बेसी बहुत सुतेली माँ वाला रवैया इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि एक यूक्रेन की भी मतलब रिस्पॉन्सिबल है इस मामले में, लेकिन उधर जंग छिड़ी हुई है। लेकिन और अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट अपने स्टूडेंटों को मतलब प्रोवाइड कर रही है, बस प्रोवाइड कर रही है, बस इसके जरिए मतलब वो दूसरे बॉर्डर पे ले जा रही है और उसके जरिए मतलब वो अपने मुल्क में ले जा रही है। लेकिन ये एम्बेसी जो पाकिस्तान की, ये तो मैं समझता हूँ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि अब देखिए अब वो भी किसी के बेटे हैं, बिल्कुल बेटियां हैं, और आप इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, ये तो और ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि इधर पाकिस्तान वाले जियो न्यूज वाले ये देखो कितना फ्रॉड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जो भी उधर जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट थे हमने उनको सारों को निकाल दिया है। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं। वो स्टूडेंट खुद वीडियो बना के कह रहे हैं कि हमारा इतना इधर मसला खराब है कि हम अगर पाकिस्तान का बताते तो वो हमारी हेल्प नहीं करते, तो हमने इंडिया का झंडा बस पे लगाया है और फिर हम वो बॉर्डर पे गए हैं। देखो अब ये सीन है कि इंडिया का जो है ना झंडे की ताकत देख लो अब कितनी बड़ी हुई है, उधर का पासपोर्ट की ताकत देख लो। तो हमारा तो आप यही बात है ना कि अब देखें, जारी बात है, क्योंकि वो जिस तरह कह रहे थे कि इंडिया और रशिया की, मैं कहता हूँ बहुत डीपली रिलेशन है उनके, काफी अच्छे से चल रहे हैं। और देखें उनको पता है कि हमारे उधर मामलात बहुत अच्छे हैं इंडिया के साथ। जारी बात है कि हमने इनको निशाना नहीं बनाना। जारी बात है वो झंडा जिधर भी होगा, क्योंकि इंडियन उनके एक किस्म के भाई हैं, इतने काफी पुराने तल्लुकात पुराने हों। रशिया ने ये कहा है कि अगर इंडिया का झंडा नजर आएगा तो उनको जाने दें, उनको रोकना नहीं है। और जारी बात है कि लड़कों और जो पाकिस्तानी उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही है। अच्छा, वो स्टूडेंट ये कह रहे थे वो आपस में दोस्त होंगे, इंडियन और पाकिस्तानी दोस्त होंगे, मिल मिला के वो उनको बॉर्डर पे ले जा रहे हैं। दरअसल वो स्टूडेंट ये कह रहे थे कि हमें इस बात की सजा मिल रही कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी होने की हमें ये सजा मिल रही कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, और उधर के जो इंडिया के स्टूडेंट हैं वो अपने आप पर इतना खुश और प्राउड कर रहे हैं कि इंडिया के हैं। उनकी हुकूमत उनका साथ दे रही है ना। और क्यों अगर आप एक मुश्किल में फंसे हुए और आपकी हुकूमत आपके साथ खड़ी, तो इससे बड़ा प्राउड क्या होता है। लेकिन हमारी हुकूमत ये उनकी नेग्लिजेंस है और लापरवाही कर रही है। रशिया में चला गया इमरान खान, तो इधर जो बच्चे थे वही ना थे उनकी भी और करनी चाहिए। दूसरी बात जो ये नहीं
निजाम है ना इंडिया और रशिया का, ये तो भाई बिल्कुल हो सकता है यूक्रेन ने उनसे मदद मांगी और मैं समझता हूँ कि मोदी जी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और ये नहीं है कि मतलब वो अपनी जिस तरह वो कह रहे थे कि फौजें ये निकाल, क्योंकि ये वाकई स्ट्रेटजी रही है इंडियन की कि मतलब वो किसी कंट्री के अंदरूनी मामलात में नहीं इंटरफेयर कर, और यही वजह मैं समझता हूँ कि वो आज काफी आगे हैं, क्योंकि यही वजह अब आप वो अपने काम से काम रखते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, अगर इंटरवेन आप करते हैं किसी के मामलात में तो सारी बात से आपको कुछ न कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। और अब देखिए इंडिया ने हमेशा न्यूट्रल रहा है और होना भी ऐसा चाहिए। वो देखें आज हम देखें, हमने मतलब इंटरवेन किया दूसरे ममालिक के दरमियान में, लेकिन हम देखें आज हम सबसे पीछे हैं। इंडिया किधर है? देखें ना, इंडिया और पाकिस्तान जो है ना एक साथ आजाद हुआ था, तो अब देखा जाए तो इंडिया जो है ना वो काफी डेवलप हो रहा है, काफी तरक्की कर गया, और हम जो है ना वहां से नीचे जा रहे हैं, बहुत पीछे हैं इंडिया से। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से यार पाकिस्तानी एम्बेसी को ये करना मुझे जहाँ तक अच्छा एक बात और कि मुझे शक ये पड़ रहा है कहीं ये ना हो कि इंडिया वाले पाकिस्तान की सपोर्ट करें कि पाकिस्तान के स्टूडेंटों को पाकिस्तान भेजा जाए, ये भी हो सकता है। मोदी साहब ये भी कर सकते हैं, दोस्त यार इंसानियत के नाते ये कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल आप हमें कमेंट्स के जरिए बताइएगा कि आपकी क्या राय है कि ऐसा हो जाए कि मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के स्टूडेंट जो है उनको अपने रेफरेंस के जरिए पाकिस्तान भेज दें। आप अपने कमेंट्स के जरिए बताना है। तो वीडियो इतनी ही, हमें इजाजत।